हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के एस मैथ क्लासेस में। आज हम नए तरीके से, नए मेथड से घन करना या घनफल करना या जिसे हम क्यूब बोल सकते हैं वो करना सीखेंगे। जैसे हमें मान लीजिए 16 का क्यूब करना है, 16 का क्यूब करना है, तो जैसे मैं क्या करूँगा 1, 18, 108, 216 लिखा और लास्ट में सीधा आंसर लिख दूंगा 4096 मेरा आंसर आ गया। तो देख सकते हैं आप कितना सरल है। तो इस तरीके से अब ये मैंने कैसे किया, आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जो आप लोगों का सूत्र है वो सूत्र है उपसूत्र आनुरूप्यण। इससे हमें क्या करना है, इससे हमें क्यूब निकालना है, घनफल निकालना है। अब ये जो सूत्र है वो सूत्र याद करने का जो तरीका है, याद करने का वो तरीका देख लीजिए आप, क्योंकि ये सूत्र है अगर उसको पूरी डिटेल से करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो जो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, लेकिन किस तरीके से वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अभी हमने 16 का क्यूब निकाला, तो इसी को अपन निकालते हैं इस सूत्र से। तो a हो गया 1 और b हो गया 6, मतलब a की वैल्यू तो हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 6। यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो हमें 16 का क्यूब करना है, तो क्या करेंगे, 16 का क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, a क्यूब का मतलब 1 का क्यूब। पहला खंड ये हो गया। 4 भागों में बांटेंगे इसको, 1 2 3 4। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया 1 का क्यूब, ठीक है। जो दूसरा खंड हो गया उसमें लिखना है 3a² का मतलब 1, ठीक है। b² का मतलब b का मतलब 6, ये हो गया द्वितीय खंड। तीसरा खंड जो है वो है 3a का मतलब कितना हो गया 1, b का मतलब कितना हो गया 6 का स्क्वायर। और चौथा जो खंड है, फोर्थ जो पार्ट है, उसके अंदर हमें लिखना है b का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता ही है। 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 गुणा 3, 6 तिया 18 हो गए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा आंसर 108। 6 का क्यूब, 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 6 कितने हो गए 216। आ गया आप लोगों को समझ में। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ 16 अंक थे, मतलब 16 संख्या थी ना, अपनी संख्या कितनी 16, तो आधार हम 10 मान सकते हैं, तो हमें केवल 1 अंक लेना है। ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो 6 लेंगे, 21 कहाँ जोड़ेंगे, 21 जो जुड़ जाएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 1 9 2 129। तो 9 का 9 आ जाएगा और 12 कहाँ चल जाएगा, 12 नेक्स्ट में, तो ये हो गया 30। तो 0 यहाँ आ जाएगा और 3 इधर जुड़ जाएगा, तो 3 + 1 4। तो अपना आंसर कितना आया 4096, अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 का 33 का हमें क्यूब करना है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या लगाना है, फॉर्मूला a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर आप लोगों को, कि ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया इसको एग्जाम में नहीं करके आना, एग्जाम में इसको शो नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आप लोग इसको शो नहीं करेंगे, केवल मैं बता रहा हूँ। अब जो एग्जाम में मेथड करके आना है वो मेथड मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो करने का क्या तरीका है, तो करने का एग्जाम में किस तरह से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप 4 खंडों में बांटेंगे इसको, पहला खंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब पहले पार्ट में आप क्या लिखेंगे, a का क्यूब। तो a का क्यूब क्या है, a कितना है 3, तो 3 का क्यूब, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में लिखेंगे 3a² b है ना, तो इस 3 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ओनली a² इंटू b करना है। तो a कितना है 3 का स्क्वायर इंटू b कितना है 3, ठीक है।
और थर्ड पार्ट में भी सेम यही करना है, 3 को थोड़ी देर भूलना है, ए इंटू बी का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर करना है और b का क्यूब करना है। तो b का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो सोल्व कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, 27 से 81। ठीक है, ये हो गया 3 3 9 9 27, सॉरी 27 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, इस ये भी 27 और ये भी 27 और ये भी 27। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो आप लोगों को ये 3 चाहिए था, तो देखो ए स्क्वायर बी तो आपने लिख दिया था, अब इसमें अगर 2a स्क्वायर बी और जोड़ दूं तो ये 3 हो जाएगा ना। इसका मतलब मैंने ए स्क्वायर बी जो 27 आया था ना उसका डबल कर दीजिए, तो 27 का डबल कितना हो गया 54, और इधर भी वही डबल कर दीजिए, 27 का डबल कितना हो गया 54, यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, और नीचे उतार दी 27, 27 प्लस 54 कितने होते हैं 81, 81 और 27। ठीक है, अब आप लोगों को वही काम करना है जो अपन अब तक करते आए हैं। जैसे 7, ये 2 इधर जाएगा जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, ये 8 इधर जाएगा तो 8 और 1 9, फिर ये 8 इधर जाएगा तो 8 और 7 15, हाथ से लेक, ये हो गया 35,937 आंसर आ गया आपके। 35,937 आपका क्या आ गया आंसर। तो ये आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके से आपको करके आना है। अब एक क्वेश्चन और सोल्व करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि अब तक हमने अब 2 क्वेश्चन किए, एक तो 16 का क्यूब कर दिया और एक 33 का क्यूब कर दिया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये सूत्र लगेगा उपसूत्र उप अनुरूपण, ये सूत्र केवल 2 अंकों के लिए लगेगा, जैसे 33 2 अंक के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 52 का क्यूब करना है हमें, 52 का क्या करना है क्यूब करना है। तो सूत्र आप लोगों को पता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4 खंडों में बांटेंगे, पहला खंड, दूसरा, तीसरा खंड और ये चौथा खंड। बांट दिया। पहले खंड में क्या लिखेंगे ए क्यूब, ए क्यूब मतलब ए कितना है 5, 5 का क्यूब लिख दिया। दूसरे खंड में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी, 3 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर कितना, ए कितना है 5 का स्क्वायर और बी कितना है 2। तीसरे खंड में क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ए कितना है 5, बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर। और चौथे खंड में क्या लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब खोल देंगे 125, 5 गुणा 5 पचम 25, 25 दूनी 50, 2 को स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 5 गुणा करेंगे 20, 2 का क्यूब कितना होता है 8। इतना आ गया, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जो हम सेकंड जो लाइन में क्या करेंगे, इसका डबल, बीच वाले का डबल, तो 50 का डबल कितना हो गया 100, 20 का डबल कितना हो गया 40। इतना करने के बाद हम इसको लिख देंगे 8, 60, 150 और 125। अब इसके बाद का प्रोसेस तो आप लोगों को पता है, क्या करना है, यहाँ एक अंक लेना है तो 8, यहाँ एक अंक आएगा 0, अब ये 6 किधर चल जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, तो ये 6 इधर हो गया, कितना हो गया 156, तो 56 का 6 आ जाएगा, 15 किधर चल जाएगा, इस संख्या में ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 140, तो ये 140 यहाँ आ गया। तो अपना जो आंसर आया वो आया 140608, आप लोगों का क्या आ गया आंसर। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम और भी सवाल कर सकते हैं। अब आप लोग सवाल करके देखिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।